हाय स्टूडेंट, मेरा नाम शिराम है और मैं अकाउंट्स का कोचिंग क्लासेस लेता हूँ अपने घर में। और मैंने मेरी डिग्री जो है बीकॉम एमकॉम और NCEE इंटर किया हुआ है मैंने। और मैं पिछले 5 साल से मैं अकाउंटिंग की क्लासेस लेता हूँ। और मैंने सोचा कि इस बार पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रही है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट समझने के लिए, चाहे 11th के बच्चे हो या फिर 12th के बच्चे हो, उनको एंट्रीज बनाने में दिक्कत आती है, जनरल एंट्री बनाने में। तो इसलिए मैंने आज एक छोटा सा एक वीडियो मैंने स्टार्ट किया है अपनी करियर में। और बच्चों की ज़्यादा डिमांड थी कि कि कैसे उनको अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्लियर करे घर बैठे बैठे। तो आज मैंने सिर्फ 2 टॉपिक के ऊपर मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट का मैंने पूरा वो किया हुआ वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एनी इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना लिखिए। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे को कॉल कीजिए। मैं आपको जूम लिंक के थ्रू मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दूंगा, एज पर द स्टूडेंट रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो चलिए आज हम अपने वीडियो में चलते हैं। आज मैंने 2 कंसेप्ट उठाई है मैंने अकाउंटिंग कंसेप्चुअल के ऊपर। एक तो है हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बहुत से लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कि बुक कीपिंग क्या होती है। डेफिनेशन ही उनको सही से समझ में नहीं आता। बुक कीपिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता और दिक्कत आती है उनको। तो आज मैंने बस उन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर मैंने यहाँ डिस्कशन के लिए डाला हुआ है। पहला है कि मैंने सिर्फ बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ठीक है, ताकि ये जब तक बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो हम अकाउंट्स के बारे में आगे नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस वर्जन में भी जाऊँगा। बट आज थोड़े पहली वीडियो है और पहला वीडियो में मेरे को सिर्फ बेसिक्स के बारे में थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो और बच्चों को समझ में आए कि बुक कीपिंग को किसे कहते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम पहली डेफिनेशन बताते हैं बुक कीपिंग। एक बुक कीपिंग का डेफिनेशन है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन सेट्स ऑफ बुक्स। अब इस डेफिनेशन को 2 टुकड़ों में हमें बांटना चाहिए। पहले तो आर्ट मीन्स डेट प्रेजेंटेबल ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन है, चाहे आप छोटे से छोटा परचेज कर रहे हो या बड़े से बड़ा परचेज कर रहे हो, या छोटे से छोटा इनकम आ रही हो आपके पास या बड़े से बड़ा इनकम आ रहा हो, कोई भी ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे प्रेजेंट करें। एक बंदा अगर हमें हमारी बुक्स को देखे तो वो समझ सके कि कि हमारे ट्रांजैक्शन में ये परचेज की ट्रांजैक्शन है या सेल्स की ट्रांजैक्शन है या कैश की ट्रांजैक्शन है या कोई भी ट्रांजैक्शन है। जब तक ये नहीं समझ पाएगा तब तक हमारी जो बुक कीपिंग है वो बेकार है। तो बुक कीपिंग का पहला पॉइंट यही है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेबल ट्रांजैक्शन। फिर दूसरा पॉइंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स दैट ऑल द स्मॉल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्ड इन अ मैनर दैट फैसिलिटेट फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। छोटे से छोटे इनकम या एक्सपेंस हो या बड़े से बड़े इनकम एंड एक्सपेंस हो, उसको किस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एक एक चीज़, किस डेट पे आपने लिया, किस टाइम पे लिया, किससे लिया, किस वेंडर से लिया, कितने क्वांटिटी के सामान लिए, कितने क्वांटिटी पर प्राइस पे आपने लिया, टोटल आपने कितना दिया, उसको चेक दिया या ऑनलाइन पेमेंट करी या फिर आपने क्रेडिट बेसिस में लिया। ये सारी चीज़ें जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत हेल्प होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कि ये जो 2 चीज़ें हैं ये बुक कीपिंग के अंदर आते हैं और ये मेन डिफरेंस है या मेन डिफ्रेंशिएट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लोग क्या समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों एक ही है, दोनों की डेफिनेशन एक जैसी नहीं। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये सिर्फ जस्ट बुक कीपिंग है। ये चाहे कच्चा चिट्टा की तरह आप लिख सकते हो, कैसे कि कह सकते हैं जैसे कि आप शॉपकीपर है, वो एक दिन में पूरे ट्रांजैक्शन जो जो करता है वो एक पेपर में लिख के जाता है, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। या एक रजिस्टर में लिख देता है, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रॉपर बुक कीपिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शन है एक्सट्रैक्ट करके उसको एक टेबलर फॉर्म या एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द सिग्निफिकेंट मैनर दैट and in terms of money transaction and even which are of financial character and interpreting the result thereof। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर हम मेन लाइन समझे तो मेन लाइन है इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जब तक पैसे के फॉर्म में कोई इवेंट ना हो या ट्रांजैक्शन ना हो, तब तक हम उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते, या फिर हम उसको समराइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, वो किसी दुकानदार के साथ पास गया और वो नेगोशिएट कर रहा है। तो वो नेगोशिएट कर रहा है क्या, मनी या बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में तो हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि सामान के बदले में सामान कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर यही अगर हम ये बोल सकते हैं कि वो कोई एक शू बेच रहा है, वो शू बल्क में अगर लेगा वो वेंडर, अगर वो एक यूनिट में एक जोड़ी शू जो है 100 रुपये का है, तो उसने पूरा एक डील बना ली 5 लाख करोड़ का या 10 लाख करोड़ का, तो ये जो 10 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ है, ये एक मनी टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन को। तो ये है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मेन लाइन। अगर इस मेन लाइन को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम यही कंफ्यूजन रहेंगे कि बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक कैसी है। तो आई होप आज आपको एक छोटा सा मैंने टिप्स दे दिया कि मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, कि रिकॉर्ड तो करते ही हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, समराइज भी करते हैं ट्रांजैक्शन को, बट वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। सो अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी 3 हिस्सों में मैंने तोड़ा है। पहले तो आइडेंटिफाई करो हमें ट्रांजैक्शन इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अगर कोई बिजनेस में नेगोशिएट करता है डील विद सप्लायर, तो वो मनी के फॉर्म में अगर क्रिएट होता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर जब वो क्रिएट होगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अभी नहीं करेंगे। ओके। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन डन अकॉर्डिंग विद अ गोल्डन रूल इन सिस्टमैटिक मैनर। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि हम एडवांस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, और मेरे वीडियो में एडवांस अकाउंटिंग में जैसे कि गोल्डन रूल या प्रोविडेंस कंसेप्ट या क्रेडिट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा बिफोर स्टार्टिंग एनी अकाउंटिंग। जब तक ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गोल्डन रूल के बारे में भी बताऊंगा। अभी जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी गोल्डन रूल का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि ये क्रेडिट साइड में आना चाहिए या डेबिट साइड में आना चाहिए, उसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। 3 तरीके के गोल्डन रूल हैं। आगे हम इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन का मैंने एग्जांपल दे रखा है कि परचेज ट्रांजैक्शन, सेल्स ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा, इट शुड बी इंटरप्रेटेड अ ट्रांजैक्शन एंड अप्लाई फॉर द गोल्डन रूल विच इज लेटर डिस्कस। तो ये ट्रांजैक्शन हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई होगा, हमें पता होना चाहिए कि हमने कब किसके साथ कौन सा परचेज किया है, क्या परचेज किया, क्या वो बिजनेस परचेज है या पर्सनल परचेज है, क्या हम इसको बिजनेस के ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करें या नहीं करें। ये रिकॉर्डिंग हम जब स्टार्टिंग के टाइम पे कर लेते हैं, तब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा फ्यूचर पर्पज़ के लिए। अदरवाइज़ अगर हम नहीं करेंगे सही से या प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए सबसे दिक्कत कर सकती है फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। देन लास्ट पॉइंट है इस डेफिनेशन का, जो मैंने लास्ट पॉइंट मैंने डाल रखा है, दैट इज आर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर समराइजिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन इफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ग्रोज इन नंबर्स। अब एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के पास कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कई सारे डील्स होते हैं, एक दिन में कई सारे ट्रांजैक्शन करता है वो। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक दिन सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है तो एक ही रिकॉर्ड होगी, नहीं, हज़ारों की तादाद में उसकी ट्रांजैक्शन होती है। तो हज़ारों नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करें एक बुक्स में, और उसको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको प्रेजेंट करें, समराइज करें, ताकि एक बाहर का बंदा जब हमारी बुक्स को स्टडी करे तो वो समझ सके कि हाँ ये प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग इनकम है, ये अनवांटेड इनकम है या अननेसेसरी इनकम है, या फिर ये टैक्सेबल पेबल है। ये सब ट्रांस तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम उसकी समराइजेशन बिल्कुल सही तरीके से करें। सो दोस्तों, आज मैंने आपको ये 2 डेफिनेशन की डिफरेंस मैंने आपको बता दी, ताकि फ्यूचर में आप इसको अच्छे से समझ सके, और बिफोर एनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन योर बुक्स आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये हमारी बुक कीपिंग है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आज के टाइम पे या करंट सिचुएशन में बहुत से लोगों को, चाहे जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो या 11th क्लास में हो या 12th में हो या बीकॉम में हो, किसी भी लेवल में, बहुत से बच्चों को अभी भी डेबिट में क्या आना चाहिए, क्रेडिट में क्या आना चाहिए, या डेबिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं अभी भी मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर मैं अभी भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनसे मैं कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि डेबिट में क्या आएगा, डेबिट साइड कौन सी होती है।
तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड होती है या राइट हैंड साइड होती है, या ये एसेट है या लायबिलिटी है। तो आज उसके लिए भी मैंने छोटे से 3 पॉइंट मैंने बाइफिकेशन के लिए डाला हुआ है। आज इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट फ्यूचर में कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो आप ईजिली बाइफिकेट कर सकते हो, डेबिट में डालना है या क्रेडिट में डालना है। तो पहला पॉइंट है डेबिट ट्रांजेक्शन का, इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, और यही क्रेडिट साइड का जो ट्रांजेक्शन होता है वो राइट हैंड साइड, मतलब उल्टे हाथ सीधे हाथ। उल्टे हाथ का जो ट्रांजेक्शन होती है वो सारी की सारी डेबिट में होती है, और सीधे हाथ में जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नाउ बैलेंस शीट में अगर हम इसको बाइफिकेशन करें तो बैलेंस शीट में जो भी आपके असेट्स होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, ये सब हमारे डेबिट ट्रांजेक्शन होती है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है जो क्रेडिटर के जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, एडवांस रिसीव हो, इनकम हो, इनको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो आई होप टुडे आज आपको मतलब सारे के सारे डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डेबिट में हमें कौन कौन सी चीज़ें बोलनी चाहिए या कौन कौन सी डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में भी हम अगर कोई पूछे तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एट द एंड अगर आपको ये वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी चीज़ अभी भी अनक्लियर है या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है मैंने। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए 11th-12th या BCom लेवल के बच्चों को तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज़ मोर एंड मोर शेयर्स एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि ये छोटे से छोटे लेवल के बच्चों को भी ठीक है और बड़े से बड़े लोगों के लिए भी ये कंसेप्ट जो है आसानी से उनको समझ सके और इसलिए उनको ये सारी मटेरियल मिल सके। आई होप आज मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, एंड स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। हाय स्टूडेंट, मेरा नाम श्रीराम है और मैं अकाउंट्स का मैं कोचिंग क्लासेस लेता हूँ अपने घर में। और मेरी डिग्री जो है BCom M.Com और NCEE इंटर किया हुआ है मैंने, और मैं पिछले 5 साल से मैं अकाउंटिंग की क्लासेस लेता हूँ। और मैंने सोचा कि इस बार पैंडमिक के टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रही है कि मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट समझने के लिए, चाहे 11th के बच्चे हो या फिर 12th के बच्चे हो, उनको एंट्रीज बनाने में दिक्कत आती है, जनरल एंट्री बनाने की। तो इसलिए मैंने आज एक छोटा सा एक वीडियो मैंने स्टार्ट किया है अपनी करियर में, और बच्चों की ज़्यादा डिमांड थी कि मतलब कि कैसे उनको अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्लियर करे घर बैठे बैठे। तो आज मैंने सिर्फ 2 टॉपिक के ऊपर मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट का मैंने पूरा वो किया हुआ वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और एनी इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना लिखिए। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपको जूम लिंक के थ्रू मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दूँगा एज पर द स्टूडेंट रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो चलिए आज हम अपने वीडियो में चलते हैं। आज मैंने 2 कंसेप्ट उठाई है मैंने अकाउंटिंग कंसेप्चुअल के ऊपर। एक तो है हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बहुत से लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मतलब कि बुक कीपिंग क्या होती है, डेफिनेशन ही उनको सही से समझ में नहीं आता। बुक कीपिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता और दिक्कत आती है उनको। तो आज मैंने बस उन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर मैंने यहाँ डिस्कशन के लिए डाला हुआ है। पहला है कि मैंने सिर्फ बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ठीक है, ताकि ये जब तक बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो हम अकाउंट्स के बारे में आगे नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस वर्जन में भी जाऊँगा, बट आज थोड़े पहली वीडियो है और पहला वीडियो में मेरे को सिर्फ बेसिक्स के बारे में थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और बच्चों को समझ में आए कि बुक कीपिंग को किसे कहते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम पहली डेफिनेशन बताते हैं बुक कीपिंग। एक बुक कीपिंग का डेफिनेशन है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन सेट्स ऑफ बुक्स। अब इस डेफिनेशन को 2 टुकड़ों में हमें बांटना चाहिए। पहले तो आर्ट मीन्स दैट प्रेजेंटेबल ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है, चाहे आप छोटे से छोटा परचेज कर रहे हो या बड़े से बड़ा परचेज कर रहे हो, या छोटे से छोटा इनकम आ रही हो आपके पास या बड़े से बड़ा इनकम आ रहा हो, कोई भी ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे प्रेजेंट करें। एक बंदा अगर हमें हमारी बुक्स को देखे तो वो समझ सके कि मतलब कि हमारे ट्रांजैक्शन में ये परचेज की ट्रांजैक्शन है,
या सेल्स की ट्रांजैक्शन है या कैश की ट्रांजैक्शन है या कोई भी ट्रांजैक्शन है, जब तक ये नहीं समझ पाएगा तब तक हमारी जो बुक कीपिंग है वो बेकार है। तो बुक कीपिंग का पहला पॉइंट यही है, आर्ट ऑफ द प्रेजेंटेबल ट्रांजैक्शन। फिर दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स दैट ऑल द स्मॉल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्ड इन अ मैनर दैट फैसिलिटेट फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। छोटे से छोटे इनकम या एक्सपेंस हो या बड़े से बड़े इनकम एंड एक्सपेंस हो, उसको किस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एक एक चीज़ किस डेट पे आपने लिया, किस टाइम पे लिया, किससे लिया, किस वेंडर से लिया, कितने क्वांटिटी के सामान लिए, कितने क्वांटिटी पर प्राइस पे आपने लिया, टोटल आपने कितना दिया, उसको चेक दिया या ऑनलाइन पेमेंट करी या फिर आपने क्रेडिट बेसिस में लिया है। ये सारी चीज़ें जब आप रिकॉर्ड करते हो तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत हेल्प होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि ये जो दो चीज़ें हैं ये बुक कीपिंग के अंडर आते हैं और ये मेन डिफरेंस है या मेन डिफ्रेंशिएट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लोग क्या समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों एक ही है, दोनों की डेफिनेशन एक जैसी नहीं। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये सिर्फ जस्ट बुक कीपिंग है। ये चाहे कच्चा चिट्टा की तरह आप लिख सकते हो, कैसे कि कह सकते हैं जैसे कि आप शॉपकीपर है, वो एक दिन में पूरे ट्रांजेक्शन जो जो करता है वो एक पेपर में लिख के जाता है, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग, या एक रजिस्टर में लिख देता है, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रॉपर बुक कीपिंग की जितनी भी ट्रांजेक्शन है एक्सट्रैक्ट करके उसको एक टेबलर फॉर्म या एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द सिग्निफिकेंट मैनर दैट and in terms of money transaction and even which are of financial character and interpreting the result thereof। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर हम मेन लाइन समझें तो मेन लाइन है इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक पैसे के फॉर्म में कोई इवेंट ना हो या ट्रांजैक्शन ना हो तब तक हम उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते, या फिर हम उसको समराइज नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, वो किसी दुकानदार के पास गया और वो नेगोशिएट कर रहा है, तो वो नेगोशिएट कर रहा है क्या, मनी या बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में तो हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि सामान के बदले में सामान कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर यही अगर हम ये बोल सकते हैं कि वो कोई एक शू बेच रहा है, वो शू बल्क में अगर लेगा वो वेंडर, अगर वो एक यूनिट में एक जोड़ी शू जो है 100 रुपये का है, तो उसने पूरा एक डील बना ली 5 लाख करोड़ का या 10 लाख करोड़ का, तो ये जो 10 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ है ये एक मनी टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन को। तो ये है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मेन लाइन। अगर इस मेन लाइन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम यही कंफ्यूजन रहेंगे कि बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक जैसी है। तो आई होप आज आपको एक छोटा सा मैंने टिप्स दे दिया कि मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कि रिकॉर्ड तो करते ही हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, समराइज भी करते हैं ट्रांजैक्शन को, बट वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। सो अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी 3 हिस्सों में मैंने तोड़ा है। पहले तो आइडेंटिफाई करो हमें ट्रांजैक्शन इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अगर कोई बिजनेस में नेगोशिएट करता है डील विद सप्लायर, तो वो मनी के फॉर्म में अगर क्रिएट होता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर जब वो क्रिएट होगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अभी नहीं करेंगे। ओके। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन डन अकॉर्डिंग विद अ गोल्डन रूल इन सिस्टमैटिक मैनर। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि हम एडवांस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, और मेरे वीडियो में एडवांस अकाउंटिंग में जैसे कि गोल्डन रूल या प्रोविडेंस कंसेप्ट या क्रेडिट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा बिफोर स्टार्टिंग एनी अकाउंटिंग। जब तक ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गोल्डन रूल के बारे में भी बताऊंगा। अभी जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी गोल्डन रूल का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे आप आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं कि ये क्रेडिट साइड में आना चाहिए या डेबिट साइड में आना चाहिए, उसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। 3 तरीके के गोल्डन रूल हैं। आगे हम इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन का मैंने एग्जांपल दे रखा है कि परचेज ट्रांजैक्शन, सेल्स ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा, इट शुड बी इंटरप्रेटेड अ ट्रांजैक्शन एंड अप्लाई फॉर द गोल्डन रूल विच इज लेटर डिस्कस। तो ये ट्रांजैक्शन हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई होगा?
हमें पता होना चाहिए कि हमने कब किसके साथ कौन सा परचेज़ किया है, क्या परचेज़ किया, क्या वो बिज़नेस परचेज़ है या पर्सनल परचेज़ है, क्या हम इसको बिज़नेस के ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करें या नहीं करें। ये रिकॉर्डिंग हम जब स्टार्टिंग के टाइम पे कर लेते हैं तब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा फ्यूचर पर्पज़ के लिए। अदरवाइज़ अगर हम नहीं करेंगे सही से या प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे दिक्कत कर सकती है फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। देन लास्ट पॉइंट है इस डेफिनेशन का, जो मैंने लास्ट पॉइंट मैंने डाल रखा है, दैट इज आर्ट ऑफ ट्रांसैक्शन फॉर समराइजिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन इफ बिजनेस ट्रांसैक्शन ग्रोज इन नंबर्स। अब एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के पास कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कई सारे डील्स होते हैं, एक दिन में कई सारे ट्रांजैक्शन करता है वो। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक दिन सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है तो एक ही रिकॉर्ड होगी, नहीं, हज़ारों की तादाद में उसकी ट्रांजैक्शन होती है। तो हज़ारों थाउजेंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करें एक बुक्स में, और उसको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको प्रेजेंट करें, समराइज़ करें, ताकि एक बाहर का बंदा जब हमारी बुक्स को स्टडी करे तो वो समझ सके कि हाँ ये प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग इनकम है, ये अनवांटेड इनकम है या अननेसेसरी इनकम है, या फिर ये टैक्सेबल पेबल है। ये सब ट्रांसफर तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम उसकी समराइजेशन बिल्कुल सही तरीके से करें। सो दोस्तों, आज मैंने आपको ये दो डेफिनेशन की डिफरेंस मैंने आपको बता दी ताकि फ्यूचर में आप इसको अच्छे से समझ सके और बिफोर एनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन योर बुक्स आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये हमारी बुक कीपिंग है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आज के टाइम पे या करंट सिचुएशन में बहुत से लोगों को, चाहे जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो या 11th क्लास में हो या 12th में हो या बीकॉम में हो, किसी भी लेवल में, बहुत से बच्चों को अभी भी डेबिट में क्या आना चाहिए, क्रेडिट में क्या आना चाहिए, या डेबिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं अभी भी, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर मैं अभी भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनसे मैं कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि डेबिट में क्या आएगा, डेबिट साइड कौन सी होती है, तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड होती है या राइट हैंड साइड होती है, या ये एसेट है या लायबिलिटी है। तो आज उसके लिए भी मैंने छोटे से 3 पॉइंट मैंने बाइफिकेशन के लिए डाला हुआ है। आज इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट फ्यूचर में कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो आप ईजिली बाइफिकेट कर सकते हो, डेबिट में डालना है या क्रेडिट में डालना है। तो पहला पॉइंट है डेबिट ट्रांजेक्शन का, इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, और यही क्रेडिट साइड का जो ट्रांजेक्शन होता है वो राइट हैंड साइड, मतलब उल्टे हाथ सीधे हाथ। उल्टे हाथ का जो ट्रांजेक्शन होती है वो सारी की सारी डेबिट में होती है, और सीधे हाथ में जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नाउ बैलेंस शीट में अगर हम इसको बाइफिकेशन करें तो बैलेंस शीट में जो भी आपके असेट्स होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, ये सब हमारे डेबिट ट्रांजैक्शन होती है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती है जो क्रेडिटर के जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, एडवांस रिसीव हो, इनकम हो, इनको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आई होप टुडे आज आपको मतलब सारे के सारे डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डेबिट में हमें कौन कौन सी चीज़ें बोलनी चाहिए या कौन कौन सी डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए हम बोल सकते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में भी हम अगर कोई पूछे तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एट द एंड अगर आपको ये वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी चीज़ अभी भी अनक्लियर है या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है मैंने। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए 11th 12th या बीकॉम लेवल के बच्चों को, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज़ मोर एंड मोर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि ये छोटे से छोटे लेवल के बच्चों को भी ठीक है और बड़े से बड़े लोगों के लिए भी ये कंसेप्ट जो है आसानी से उनको समझ सके और ईजिली उनको ये सारी मटेरियल मिल सके। आई होप आज मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, एंड स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।